आज हम लोग सीखने वाले हैं सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। मतलब जो भी हमें एक इनफाइनाइट सीरीज दी होगी, हम उसको एक स्पेशल टूल की मदद से जो है फाइंड आउट करेंगे। वो टूल कौन सा है? हम उस इनफाइनाइट सीरीज को जो है कन्वर्ट करेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन में। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रेशन में एक सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे और उस भारी भरकम सीरीज को जो है जस्ट 10 सेकंड में जो है सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देना, वो जो सीरीज हम आपको बताने जा रहे हैं उस पे बेस्ड, उस फार्मूले पे बेस्ड जेई एडवांस में कम से कम एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। जेई मेंस भी, उसमें भी जो है कम से कम एक क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, और अगर यूपी बोर्ड या अदर एग्जाम्स हैं या गेट वगैरह हो गए, उन सब में पूछा जाता है। ठीक है, आप वहां पर इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जो भी हमें सीरीज दी होगी उसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। वो फॉर्मेट कौन सा है उसे देखते हैं। आपको क्या करना है, कुछ सीरीज को कुछ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। लिमिट ऑफ समेशन 1/n एफ ऑफ r बाई n। ठीक, आपको करना क्या है, मान लीजिए हम इसका एक जनरल लिमिट मान लेते हैं सिग्मा का। वहां पर वो तो पता है लिमिट जो है कांस्टेंट ही रहने वाली, वेरिएबल भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देना, ये हमारा लिमिट क्या होगा, सपोज करिए r बराबर कोई फाई x टू साइन x हमें जो है इसका लिमिट दिया है, ऐसा हम मान लेते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ज़्यादातर केस में क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। आपको टेंशन नहीं, हम इसको स्टैंडर्ड कहते हैं स्टैंडर्ड सेटअप में सेट करने के लिए हमेशा कर रहे हैं, जबकि ये कांस्टेंट रहने वाली, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक, और लिमिट लेना है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्या करना है, उस सीरीज को आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। उसके बाद हम इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक, अब इसको इस पूरे सीरीज को कैसे इसमें कन्वर्ट करेंगे उसको ध्यान से देखना। आपको क्या करना है, सिग्मा को रिप्लेस कर देना है किससे, इंटीग्रेशन से। सिग्मा को किससे रिप्लेस करना है, इंटीग्रेशन को। 1/n को किससे रिप्लेस करना है, dx से। ध्यान देना, 1/n को किससे रिप्लेस करना है, dx। इसका प्रूफ कैसे होता है, हम क्लास 12th वाले में जब भी आपको पढ़ा रहे होंगे या जहां भी ये सीरीज दी होगी वहां पर हम इसका प्रूफ दिखा देंगे। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन लेके या डिक्रीजिंग फंक्शन लेके स्ट्रिप कट करके उस स्ट्रिप को जो है हम उसके वृत्त को जो है उसके चौड़ाई को जो है जब टेंडिंग टू जीरो मानेंगे, मतलब तो वो जो स्ट्रिप है आपकी जो है वो इनफाइनाइट स्ट्रिप में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो कि वो यहीं पर दिख रहा है। ठीक है, तो बाद में उसका जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, समेशन कर देंगे, तो वो इंटीग्रल वैल्यू के बराबर है। वो सब बाद में देख लेंगे। आपको यहाँ क्या करना है वो ध्यान दीजिए। r/n को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, x से। ठीक, किससे रिप्लेस कर देंगे, x से। ठीक, और उसके बाद लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट बराबर ध्यान देना, हम क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ क्या, ये लोअर जो भी लोअर लिमिट हमें दी होगी, ज़्यादातर केस में ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। आपको टेंशन नहीं, हम एक स्टैंडर्ड फार्मूले बैठाना चाहते हैं, इसलिए हम उसको क्या मान लिए, फाई x टू साइन x, एक जनरल फंक्शन मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब फंक्शन जरूरी नहीं है हमेशा वेरिएबल ही, कांस्टेंट फंक्शन भी होते हैं, तो उसको टेंशन नहीं ले, जब फंक्शन पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, लिमिट ऑफ फाई x डिवाइड करना है किससे, n से, और लिमिट ले लेना है इसका किस पे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इससे लोअर लिमिट आ जाएगी। यहाँ पर देखना अपर लिमिट आप कैसे निकालेंगे, b इक्वल टू लिमिट, जो भी यहाँ पर लिमिट दी रही है साइन x, उसको डिवाइड कर देना है किससे, n से, और इसका लिमिट ले लेना है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आपको यही टूल यूज करके जो है आप इस पूरे इतने भारी भरकम समेशन को जो है इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को एकदम से मेमोराइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखना, ये हमारे पास क्या दी हुई है, इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको इनफाइनाइट नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, n कहाँ तक जा रहा है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो आप इसको आगे इन्फिनिटी तक, इसीलिए तो यहाँ पर ये लिमिट लिखा गया है। ठीक, तो ध्यान देना। अब हम क्या करेंगे, इस सीरीज को जो है अपने स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखना, n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर, उसके बाद बैरी कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, n है। इसका मतलब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन का 1/n स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर का अंडर दी रूट लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर r लिख सकते हैं कि नहीं। r को कहाँ से कहाँ तक बैरी कराना है, यहाँ 0 से चल रहा है और कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, n तक गया। ठीक है, उसके बाद क्या लेना है, लिमिट लेना है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्या आप लोग बता सकते हैं कि अभी ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, नहीं हुआ है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक 1/n चाहिए, साथ में जो है ये क्या चाहिए, r/n टाइप का चाहिए। हम इसको कन्वर्ट करते हैं कैसे, ध्यान से देखना। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिमिट ऑफ समेशन r इक्वल टू 0 टू n। ठीक, यहाँ पर हम क्या करेंगे, n को कॉमन लेंगे। जब n स्क्वायर यहाँ से बाहर आएगा तो इसका पावर 1/2 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा, n बचेगा 1/n।
यहाँ पर देखना, और अंदर क्या बच रहा है, अंडर द रूट 1 प्लस आर अपान एन का होल स्क्वायर। क्या बच रहा है, आर अपान एन का होल स्क्वायर एट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पर जो हम एन कॉमन लिए, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अंडर द रूट आप देखिए हम एन को कॉमन ले रहे हैं, ठीक। क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2। जब यहाँ से आप एन स्क्वायर बाहर लेंगे तो एन स्क्वायर पावर 1/2 आ जाएगा, और अंदर बचेगा 1/r बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक, पावर 1/2। ये देखिए ये कट गया, बाहर क्या आ गया, एन आ गया, और यहाँ बचा 1 प्लस आर अपान एन का होल स्क्वायर, और पावर जो 1/2 है उसको आप क्या लगा सकते हैं, अंडर दी रूट इस एन को बाहर। तो ये था कॉमन लेने का तरीका, इस पर ध्यान नहीं, हमें इसको देखना है, ठीक। अब क्या करेंगे, 1/n को किससे रिप्लेस करेंगे, x से, ठीक। तो यहाँ क्या आ गया, सॉरी 1/x को किससे रिप्लेस करेंगे, dx से। यहाँ पर क्या आ गया, dx, और r/n को किससे रिप्लेस करेंगे, x से। तो ये r/n x हो जाएगा, तो 1 प्लस x का स्क्वायर, ठीक। अब ये हमें लिमिट फाइंड करना है, a और b जो यहाँ पर दिए रहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, a बराबर यहाँ पर जो भी लिमिट दी रही होगी, 0 दिया है ना, तो लिमिट ऑफ 0 अपान n से यहाँ जो n दिया है ना उससे डिवाइड कर देना, n टेंडिंग टू। तो ये तो आपको दिख ही रहा है 0 ही आने वाला है, लेकिन हम आपको एक मेमोराइज कराना चाहते हैं, ठीक। ये 0 होगी। अब अपर लिमिट क्या करेंगे, b लिमिट क्या करना है, ये जो अपर लिमिट दी है उसमें फिर से इसी n से डिवाइड करना, एट n टेंडिंग टू। तो ओवरऑल इसे काटेंगे तो क्या मिलेगा, 1। बस आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर दीजिए, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x प्लस जो भी नीचे लिखा गया पूरा उतार दो, ठीक, 0 से 1 लिमिट। आप जब 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा ln, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 2। अब 0 डालेंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ln 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो यही आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, को देखते हैं, और इसका लिमिट जो है, सॉरी सम जो है हम क्या करते हैं, उस फार्मूले की मदद से फाइंड करते हैं। तो ध्यान देना, तो यहाँ पर इस सीरीज को हमें पकड़ना है। तो आप देखेंगे अगर हम ध्यान दें इस पर, तो ये हमारा कन्वर्ट हो सकता है किसमें, लिमिट, ठीक। अब देखिए ये क्या है, ये हम एक वेरिएबल r मान लेते हैं, जो कि r की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, वेरी कर रहा है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, समेसन r की पावर 4 अपान n की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं। अब r की वैल्यू कहाँ से रखना है, 1 से लेके n तक, r बराबर 1 to n। लिमिट किस पे लेना है, दिया हुआ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक। लेकिन हमें इसको अपने उस स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट करना है, तो आइए कन्वर्ट करते हैं, जो कि यहाँ पर 1/n आना चाहिए और r/n होना चाहिए। देखिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं, लिमिट समेसन r इक्वल टू 1 to n। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक n को नीचे से अलग कर लिए, ठीक। और ये क्या हो गया, r/n का पावर 4, ठीक, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब आप देख रहे हैं ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब इस 1/n को किससे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर dx से, और ये जो सिग्मा था किससे हो गया, इंटीग्रेशन से, और जो r/n है किससे हो जाएगा, x से। पावर 4 दी है, 4 लगा दी। अब बात आती है इसकी लिमिट दी है तो इसकी भी लिमिट चाहिए, इसके नीचे वाली मतलब लोअर लिमिट जो कि आप a माने थे फार्मूले में, तो a बराबर क्या करेंगे, तो जो यहाँ लिमिट दी गई है उसको जो है n से डिवाइड कर दो, और इसका लिमिट ले लो किस पे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। तो बताइए क्या आने वाला आंसर, 0, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी डालेंगे 0 हो जाए। अपर लिमिट देख लें क्या होगा, अपर लिमिट मतलब यहाँ जो लिखा जाएगा b, आप क्या करेंगे, लिमिट यहाँ पर जो अपर लिमिट दी गई है उसको, ये जो टेंडिंग वैल्यू है ना इसी से डिवाइड करना रहता है हमेशा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आप इसको काटेंगे क्या हो जाएगा, 1। तो ये क्या आ गया, 0 लोअर और ये 1। बस आप इसी को सॉल्व कर दीजिए, इस पूरे सीरीज का क्या आ जाएगा आंसर। तो ये क्या आएगा, x पावर 5/5, और आप यहाँ से लिमिट लें 0 से 1, जैसे 1 डालेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 1/5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आपको हर बार इस सीरीज में जो है r को पहचानना है, वो कौन सा वेरिएबल है जो वेरी कर रहा है। तो आप देखना यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ये क्या है, r है हमारा। तो इसको लिख सकते हैं किसके फॉर्म में, पूरे सीरीज को सिग्मा के फॉर्म में। कैसे, 1/n प्लस r। r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके n तक जा रहा है, तो r बराबर 0 to n। और लिमिट किस पे दी है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक। क्या ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, नहीं है, आप इसको कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ से आप n को कॉमन लेके, क्योंकि यहाँ पर हमेशा 1/n बनाना है, और अंदर क्या आना चाहिए, r/n, मतलब फंक्शन ऑफ r/n, ठीक। समेसन r इक्वल टू 0 to n। अब इसमें से n कॉमन लेंगे तो 1/n आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, 1/1 प्लस r/n। किस पे लिमिट लेना है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखना, आप सिग्मा को किससे रिप्लेस कर देंगे, इंटीग्रेशन से। 1/n को किससे रिप्लेस कर दिए, dx से। r/n को किससे रिप्लेस कर दिए, x से, तो 1/1 प्लस x हो गया। अब यहाँ पर लोअर लिमिट जो है उसको कैसे फाइंड करेंगे, सपोज करिए हमारा a और b है, तो a बराबर क्या आ जाएगा,
ये जो लिमिट दी है ना, इसी को आप इस टेंडिंग वैल्यू से डिवाइड करें 0/n और लिमिट ले लीजिए जिस पे इसका लिमिट लिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। बताइए क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ एक जगह क्या लिख दीजिए 0। अब बच्चा b हायर लिमिट, इसको क्या करेंगे, ये जो इसका हायर लिमिट है ना उसी में आप क्या करिए, ये इस टेंडिंग वैल्यू से डिवाइड करिए, ठीक, और लिमिट ले लीजिए जिस पे इस पूरे सीरीज का लिमिट है n टेंडिंग टू। तो इसको काटेंगे क्या आ जाएगा 1। तो आप इस b की जगह क्या लिख सकते हैं 1। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, क्या आएगा आंसर, इसका आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस x, ठीक, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा 0 से 1। और जैसे इसमें 1 डालेंगे क्या हो जाएगा ln 2 हो जाएगा, और 0 डालेंगे तो 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा 0। और किसके इक्वल है, log ऑफ लेमडा के। तो ये किसके इक्वल हो गया, log ऑफ लेमडा के। log कैंसिल हो गया, लेमडा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2। ये आपका क्या है आंसर है, लेमडा की वैल्यू क्या है 2 आ गया, ठीक, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में भी देखिए आर कौन है, ये है, ये देखिए वैल्यू वेरी कर रहे, बाकी एन तो क्या है कांस्टेंट है। इसको भी आप क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लिमिट, अब इसको पूरी सीरीज को समेशन फॉर्म में लिख सकते हो क्योंकि आर आपको बस पता करना है कौन है। तो यहाँ पर हो गया n स्क्वायर, दूसरा क्या है आर स्क्वायर। अब ये आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर n तक, आर बराबर 1 to n लिख देना और लिमिट लेना n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यहाँ 1/n लाना है, यहाँ r/n लाना है। तो आप क्या करेंगे कि 2 n की जरूरत पड़ रही है, आप इस n पूरे n स्क्वायर को क्या करिए कॉमन ले लीजिए। तो ये आ जाएगा लिमिट, ठीक, समेशन 1/n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक ऊपर n एक नीचे, 2 नीचे है तो एक n बचेगा, सिर्फ ऊपर वाला कट जाएगा 1/, ये 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। किस पे लेना है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और सिग्मा का लिमिट कहाँ से है, r बराबर 1 से n, ठीक। अब इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, क्या करना है, सिग्मा को इंटीग्रेशन से, ठीक, और 1/n को dx से और r/n को x से, 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर जो लोअर लिमिट दी है उसको क्या करेंगे, इसका लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, मान लीजिए a है, लिमिट लेना है किसका, यहाँ पर जो वैल्यू दी हो, जो भी फंक्शन दी हो उसको स्टैंडिंग वैल्यू से डिवाइड करना है n से, और इसका लिमिट लेना है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो बताइए आंसर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर लगा दीजिए 0। और अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो अपर लिमिट दी गई है उसको आप क्या करेंगे, इस अपर लिमिट को स्टैंडिंग वैल्यू से डिवाइड करिए और लिमिट ले लीजिए जिससे पे पूरे सीरीज का लिमिट है, एंड ये करिए क्या आ गया 1 आ गया। तो ओवरऑल आप 0 से 1 देख रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर भी रटना नहीं है, ठीक। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, और लिमिट कहाँ तक 0 से 1। जैसे इसमें 1 डालेंगे 0 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा π/4, ठीक। तो यहाँ पर देखिए लेमडा की वैल्यू π/4 आ गई, तो हमसे sin 2 लेमडा पूछे हैं, तो ध्यान देना। तो sin 2 लेमडा क्या हो जाएगा 2 × π/4, 2 कैंसिल, sin π/2 वैल्यू क्या होती है 1। तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है आराम से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपना 4 नंबर फिक्स कर सकते हैं। आपको अगर समझ में आया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो गया, सॉरी, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।